हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन क्यू यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वीडियो 2 डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग पूरे वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिए, और प्रीवियस एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है चैनल में, उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। सो आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्प करने वाला है, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है एंड जनरल जितने भी सेंट्रल के एग्जाम है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट अस स्टार्ट। ओके, सो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए थे, तो पहले हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग न्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो हमारा क्वेश्चन था, दिस अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ सरप्राइज्ड मी अ ग्रेट डील। नाउ यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, इसका पैसिव निकालना है। हम लोग का सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अगर इसको पैसिव करते तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड सब्जेक्ट, और वर्ब अपना थर्ड फॉर्म ले लेगा। सो पहले तो हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट वन, दिस अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ इज पार्ट ऑफ माई सब्जेक्ट, सरप्राइज्ड इज पार्ट ऑफ माई वर्ब एंड मी इज पार्ट ऑफ माई ऑब्जेक्ट। तो इसको मी को आगे लेके जाना है। जब मैं मी को, ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाऊंगी सब्जेक्ट में, तो मी चेंज हो जाएगा आई में। ये मेरा क्या सेंटेंस है, कौन से टेंस में है, सिंपल पास्ट में है। तो यहाँ पे मैं देखूंगी सिंपल पास्ट में कौन सा सेंटेंस इन तीनों में से है। आई वॉज सरप्राइज अ ग्रेट डील बाय दिस अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। आई एम वाला तो नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है, तो ये कट गया। आई हैव बीन, वाई वुड आई यूज आई हैव बीन, हैव कब लगेगा, परफेक्ट टेंस में। तो मेरा एक ही ऑप्शन बच जाता है और वो है ऑप्शन नंबर 1। सो आई गेस आप लोग को समझ में आया होगा कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे आप लोग को सॉल्व करवाया। आप लोगों को कोई भी अगर डाउट होता है रिलेटेड टू एनी क्वेश्चन, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपका कोई भी अगर क्वेरी होगा मैं उसको क्लियर कर दूंगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट बाय अ किंग, एक राजा के द्वारा राज किया जाता है, जो उस राज उस रूल को क्या बोलते हैं, उस रूल को क्या बोलते हैं। है आपका ऑप्शन एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्ची, मोनार्की, ऑटोक्रेसी। देखिए यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी मतलब रूल बाय नॉबल्स। नॉबल्स मतलब जो रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है ना, रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, वो क्या करते हैं, रूल करते हैं। उस रूल को एरिस्टोक्रेसी बोला जाता है, हाईएस्ट क्लास। नेक्स्ट है ओलिगार्ची। ये एक वर्ड, यहाँ पे एक रूट वर्ड है, वो है ओलिगो। ओलिगो मतलब फ्यू। ओके, तो ओलिगार्ची का मतलब होता है रूल बाय फ्यू। ओके, रूल बाय फ्यू। नेक्स्ट है आपका मोनार्की। मोनार्की में एक वर्ड है मोनार्क, एंड मोनार्की इज रिलेटेड विथ व्हाट, किंग और क्वीन। मतलब जहाँ पे क्वीन या फिर किंग रूल करता है उसको मोनार्की बोला जाता है। और ऑटोक्रेसी है और एक वर्ड, और इसका मतलब क्या था, ऑटो का मतलब होता है क्या, एक पर्सन। एक पर्सन जब पूरा ऑथोरिटी अपने पास रखे, वन पर्सन हैज द एब्सोल्यूट ऑथोरिटी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेसी। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हो सकता है नॉर्थ कोरिया। ओके, नॉर्थ कोरिया। और इसका और एक एग्जाम्पल हो सकता है हिटलर का रूल। ओके, हिटलर का रूल। सो इसका आंसर क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट बाय अ किंग हो जाएगा आपका मोनार्की। सो आई गेस आप लोग को समझ में आया होगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पूछा जा रहा है सिनोनिम निकालना है किसका, हारमोनियस का। हारमोनियस का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर बैलेंस हो उसको बोलते हैं ना हारमोनी। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, बैलेंस्ड। यहाँ पे 3 वर्ड है, सोनोरस, डिस्कॉर्डेंट एंड कॉन्कॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट का मतलब क्या होता है, डिसएग्रीमेंट। ओके, मैं एग्री नहीं करती आपके बात के साथ, उस सेंस में आएगा डिसएग्रीमेंट। कॉन्कॉर्डेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। और सोनोरस, आप लोगों ने सुना होगा मेटल्स आर सोनोरस, डक्टाइल, मेलिएबल। तो वहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है कि सोनोरस। सोनोरस मतलब जो साउंड प्रोड्यूस करता है। ओके, साउंड जो प्रोड्यूस करता है उसको सोनोरस बोलते हैं। आई गेस आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको निकालना है करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे आप सब वर्ड को देखिए और देखिए कौन सा करेक्ट होना चाहिए स्पेलिंग। सो आप लोग को देख के आई गेस पता चल गया होगा, ये वाला जो वर्ड है पार्टिकुलर, ये करेक्ट है। और फेब्यूलस का मतलब क्या होता है, अमेजिंग। ओके, अमेजिंग के सेंस में आता है फेब्यूलस। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिस वन, फर्स्ट ऑप्शन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे
यहाँ पे आपका क्या बोला गया है, करेक्टली स्पेल्ड। अगेन करेक्टली स्पेल आपको निकालना है वर्ड, कौन सा है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये है हैरेसमेंट। हैरेसमेंट का मतलब क्या होता है, किसी को एनॉय करना, इरिटेट करना, ओके, उस सेंस में आता है हैरेसमेंट। तो इसका यहाँ पे स्पेलिंग कौन सा करेक्ट है, नंबर 2। सो ये थे हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डाले हुए थे, आप लोगों को सॉल्व करने के लिए बोला था। सो आई गेस आप लोगों को समझ में आया होगा मैंने क्या समझाया। तो आज हम लोग एकदम फर्स्ट से फिर से क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, पर्सन लर्निंग टू ट्रेड, यहाँ पे लर्निंग टू ट्रेड अंडर समवन, उसको क्या बोला जाता है, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। क्या बोला जाता है, एक पर्सन अगर किसी के अंदर काम करना सीख रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अप्रेंटिस और अप्रेंटाइज। जो किसी के अंदर काम करना सीखता है उसको क्या बोलते हैं, अप्रेंटिस। और क्योंकि यहाँ पे ट्रेड करना सीख रहा है तो हम लोग इसको जनरली बोलते हैं ट्रेड अप्रेंटिस, ओके, ट्रेड अप्रेंटिस। डन। नेक्स्ट है आपका क्लर्क, जो है मतलब चपरासी को बोलते हैं, यस। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, मेड और डन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। ये भी सेम क्या है, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे बोला गया है स्पीच के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेटेड होता है, मतलब कोई भी स्पीच विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन अगर दिया जाए तो क्या बोलते हैं, इमीडिएट, इम्प्रॉम्प्चू, अर्जेंट, प्रॉम्प्ट बोला जाता है इम्प्रॉम्प्चू, ओके। विदाउट प्रिपरेशन अगर कोई स्पीच दिया जाए तो उसको बोला जाता है इम्प्रॉम्प्चू। अर्जेंट का मतलब होता है अभी होना पड़ेगा, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है इंड्यूस करना कुछ, ओके, इंड्यूस करना, कॉज करना, उस सेंस में आता है प्रॉम्प्ट, ओके। सो आई गेस आपको इसका आंसर फर्स्ट वाला का तो अप्रेंटिस हो जाएगा, सेकंड वाला का इम्प्रॉम्प्चू हो जाएगा। आई गेस आप लोग को समझ में आया होगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। यहाँ पे क्या बोला गया है, दोज हु पास थ्रू दिस गेट विदाउट परमिशन विल बी प्रोसिक्यूटेड। ये है आपका पार्टिकुलर सेंटेंस, इसको पढ़ के आपको निकालना है कि कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। देखिए क्या क्या ऑप्शन है आपका, पासर्स बाई। पासर्स बाई को हम लोग ऑन लुकर्स भी बोलते हैं, ऑन लुकर्स। ऑन लुकर्स मतलब कोई भी स्पेक्टेटर हो सकता है, स्पेक्टेटर, दर्शक जिसको बोलते हैं हम लोग, यस। फिर है ट्रेस पासर। आप लोगों ने कभी कभी ऐसा साइन बोर्ड देखा होगा कि ट्रेस पासर्स आर नॉट अलाउड। मतलब ट्रेस पासर्स किनको बोला जाता है, जो विदाउट परमिशन किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसते हैं उनको बोला जाता है ट्रेस पासर। तो ये आपका जो पार्टिकुलर क्वेश्चन है इसका आंसर होना चाहिए ट्रेस पासर। थर्ड है आपका कल्प्रिट। कल्प्रिट का मतलब जो रॉन्ग डूअर है, ओके, रॉन्ग डूअर, बदमाश है, ओके, उसने कुछ किया है, गलत काम किया है, उस सेंस में आता है कल्प्रिट। और एब्सकॉन्डर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कानून से भागा हुआ, और इसका इंग्लिश में एक वर्ड है एस्केपी, ओके, भागा हुआ, भगोरा, उसको बोलते हैं एब्सकॉन्डर। इसके लिए और एक वर्ड है चार्लेटन, चार्लेटन, ओके। सो इसको आप याद रखिएगा। इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, चेंज द अपीयरेंस टू डिसीव और टू हाइड द आइडेंटिटी। कोई अगर अपना आइडेंटिटी हाइड करता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिसेंबल, डिस्गाइज, ड्यूप, डिस्प्ले। देखिए इसका आंसर होना चाहिए डिस्गाइज्ड, ओके। डिस्गाइज का मतलब होता है क्या, अपना अपीयरेंस चेंज करना ताकि किसी को डिसीव कर सके या फिर अपना आइडेंटिटी छुपा सके। यहाँ पे एक वर्ड है डिसेंबल। डिसेंबल का मतलब क्या होता है, प्रिटेंड करना, नाटक करना, प्रिटेंड, एक्ट करना, उस सेंस में आता है डिसेंबल। यहाँ पे एक ड्यूप वर्ड। ड्यूप का मतलब होता है ट्रिक करना। मैंने बोला आई वॉज ड्यूप्ड, मतलब मुझे ट्रिक किया गया, मुझे चीट किया गया, उस सेंस में आता है ड्यूप। और डिस्प्ले का मतलब क्या होता है, शो करना। क्या होता है, शो करना। सो आई गेस आप लोग को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होना चाहिए क्या, डिस्गाइज, ओके। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फ्री समबडी फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट। फॉर एग्जाम्पल किसी एक पर्सन को किसी क्राइम के लिए उसने किया नहीं देख के उसको ब्लेम कर दिया कि उसने कोई एक पार्टिकुलर क्राइम किया होगा। ब्लेम करने के बाद पता चला कि उस पर्सन ने वो गलती किया ही नहीं था, तो उसको अगर फ्री करते हैं उस ब्लेम से, उसको क्या बोला जाता है, एक्सक्यूज, रेप्रीमेंड, एक्सोनरेट और कॉशन। यहाँ पे आंसर होना चाहिए एक्सोनरेट। और एक्सोनरेट के लिए और एक वर्ड है एक्विट, ओके, ये कोर्ट में बहुत यूज होता है, एक्विट। यहाँ पे देखिए, और इसका आंसर भी यही होना चाहिए, पर यहाँ पे जो दूसरे वर्ड है, एक्सक्यूज मतलब बहाना बनाना, रेप्रीमेंड मतलब क्या होता है, रेप्रीमेंड का मतलब होता है किसी को डांटना, स्कोल्ड करना, कंडेम करना, ओके, निंदा करना, ओके, थ्रेटन करना, धमकी देना। और एक वर्ड है आपका कॉशन, और कॉशन का मतलब क्या, सावधानी बरतना, ओके, केयरफुल होना। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आई गेस आप लोग को समझ में आया होगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज। ये अगेन क्या है, एक्टिव पैसिव का है।
मैंने क्या समझाया था, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है आपका नॉर्मल सेंटेंस और एक्टिव का भी। अगर इसको पैसिव बनाना है, मेरा ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा और वर्ब अपना थर्ड फॉर्म ले लेगा। यस, तो यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। वी है मेरा सब्जेक्ट, हैव ऑलरेडी डन इज पार्ट ऑफ माई वर्ब, द एक्सरसाइज इज पार्ट ऑफ माई ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को आगे लाऊंगी क्योंकि मुझे पैसिव बनाना है, तो द एक्सरसाइज आगे आएगा। द एक्सरसाइज इन तीनों में है, इसमें है नहीं तो इसको मैं काट दूंगी। हो गया। द एक्सरसाइज ये मेरा क्या है, कौन से टेंस में है, हैव किस टेंस में आता है, परफेक्ट टेंस में। हैव, हैज और हैड हमेशा परफेक्ट टेंस में आता है। हैव और हैज आता है किसके लिए, प्रेजेंट परफेक्ट, हैड आता है पास्ट परफेक्ट। तो मैंने जब देखा मेरे क्वेश्चन में ही हैव है, मतलब मेरे आंसर में क्या आना चाहिए, एक हैव वाला वर्ड। और हमेशा याद रखिएगा जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं और अगर आपका सेंटेंस किसमें होता है, परफेक्ट टेंस में होता है, तो आपके पैसिव सेंटेंस में एक बीन ऐड होता है, BEEN। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हैड बीन लिखा हुआ है। ये मेरा सेंटेंस कौन से टेंस में है, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट में तो नहीं है, तो हैड बीन वाला तो नहीं आएगा, तो ये मेरा कट गया। इस वाला भी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मेरा तो सिंपल टेंस में नहीं है, ये तो मेरा परफेक्ट टेंस में है। तो मेरा एक ही ऑप्शन बच गया, वो है ऑप्शन नंबर बी। सो आई गेस आप लोग को समझ में आया होगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है, पैसिव निकालना है। तो उससे पहले तो मुझे आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। द पायलट है मेरा सब्जेक्ट, लैंडेड क्या है मेरा वर्ब, द प्लेन क्या है, द प्लेन सेफली मेरा ऑब्जेक्ट है, सेफली नहीं होगा द प्लेन। तो द प्लेन को मैं आगे लाऊंगी, द प्लेन। अगेन ये वाला कौन से टेंस में है, ये मेरा सिंपल पास्ट में है, लैंडेड लिखा हुआ है ना, तो सिंपल पास्ट में है। तो मेरे आंसर में ना हैज आएगा, ना हैव आएगा, ना हैड आएगा। तो हैज जहाँ पे है उसको भी काट दूंगी, क्यों, बिकॉज ये हमेशा परफेक्ट टेंस में आता है, सिंपल पास्ट में तो नहीं आएगा ना। तो हैज वाला कट गया, हैड वाला कट गया, बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। पर ऑप्शन नंबर बी और डी में डिफरेंस क्या है, देखिए, द प्लेन वॉज लैंडेड सेफली बाय द पायलट। अगेन यहाँ पे लिखा द प्लेन वॉज टू बी। वॉज टू बी क्या शो करता है कि कुछ होने को था पर वो एक्चुअली में हुआ नहीं। ओके, समथिंग वॉज सपोज टू हैपन बट इट डिडंट एक्चुअली हैपन, उस सेंस में आता है वॉज टू बी, मतलब कुछ होने वाला था पर हुआ नहीं। तो ये वाला तो होगा नहीं, क्योंकि मेरे सेंटेंस में क्लियरली बोला गया है कि प्लेन को लैंड कर दिया गया है सेफली। तो मेरा क्या ऑप्शन बच गया, एक ही ऑप्शन बचता है मेरा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लियो टॉल्स्टॉय रोट वार एंड पीस। रोट से मुझे पता चल गया ये सिंपल पास्ट है। अभी मुझे क्या देखना होगा, सिंपल पास्ट में कौन कौन सा सेंटेंस है। यहाँ पे ये हो सकता है, ओके, इज वाला नहीं होगा, विल नहीं होगा, ये भी हो सकता है। पर यहाँ पे क्यों नहीं होगा, ये वाज के साथ बीइंग क्यों लगेगा। देखिए, एक्टिव सेंटेंस में अगर कंटिन्यूअस टेंस है, मतलब वर्ब प्लस ING है, मतलब सोच लीजिए वर्किंग है, प्लेइंग है, ये सब अगर वर्ड है, तभी आपका एक्टिव से जब पैसिव में चेंज करोगे एक बीइंग ऐड करोगे। बीइंग ऐड करोगे अगर कंटिन्यूअस टेंस है, बीन ऐड करोगे जब परफेक्ट टेंस है। ओके, पर यहाँ पे क्या है आपका, वॉज बीइंग लगाया हुआ है, यहाँ पे तो कहीं पे भी ING फॉर्म नहीं है। तो मेरा एक ही आंसर बच गया, क्या, वॉज रिटन। सो आई गेस आप लोग को समझ में आया होगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सुरेश वॉज नॉमिनेटेड। जब मैंने वॉज देखा मुझे पता चल गया सिंपल पास्ट में, ओके। और ये वॉज नॉमिनेटेड बाय माई फ्रेंड जब देख लिया, मतलब ये पैसिव में है, पैसिव में है, तो मुझे एक्टिव में लाना है। अब एक्टिव में कौन कौन सा होगा, हैज वाला नहीं होगा। नॉमिनेट्स तो क्या है, ये भी सिंपल प्रेजेंट में है, मुझे तो प्रेजेंट में नहीं चाहिए, सिंपल पास्ट में चाहिए। इज नॉमिनेटिंग, इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, इज मतलब प्रेजेंट, नॉमिनेटिंग मतलब वर्ब प्लस ING मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये भी नहीं बनेगा। बच क्या गया, एक, यही वाला बच गया। सो आप एक्टिव पैसिव का जो सेंटेंस होता है ना, इसको टेंस से और सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों से कर सकते हैं। ओके, सो आपको जानना पड़ेगा कौन सा क्या सेंटेंस है। अगर हैज, हैव, हैड आ जाता है तो मेरा परफेक्ट है। अगर वर्ब प्लस ING फॉर्म आ रहा है मतलब मेरा क्या है, कंटिन्यूअस टेंस है। अगर कुछ नहीं आ रहा है, वर्ज आ रहा है, वेयर आ रहा है, मतलब मेरा सिंपल टेंस है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है, द मैन हैड कंस्ट्रक्टेड द ब्रिज। अभी इसको मुझे पैसिव में लाना है। द मैन है मेरा सब्जेक्ट, हैड कंस्ट्रक्टेड है मेरा वर्ब, द ब्रिज है मेरा क्या, ऑब्जेक्ट। तो मैं ऑब्जेक्ट को आगे लाऊंगी, तो द ब्रिज को आगे लाऊंगी, द ब्रिज। उसके बाद मैंने देखा हैड है, मतलब मेरा पास्ट परफेक्ट में है। पास्ट परफेक्ट में अगर है तो हैज बीन तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आप लोग को समझाया था कि हैज, हैव आता है प्रेजेंट में, पर मेरा तो सेंटेंस है पास्ट में, तो ये भी नहीं आएगा। अगर मेरा हैड है तो सिंपल पास्ट तो आएगा नहीं। वॉज बीइंग, वाई वॉज बीइंग आएगा, मेरा तो कंटिन्यूअस टेंस है नहीं। तो क्या बच गया, एक ही ऑप्शन बच गया और वो है ऑप्शन नंबर डी। आई गेस आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है आपका, इडियम है।
क्या बोला गया? टू फेस द म्यूजिक। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपने कुछ किया होगा, आपने कुछ गलती किया है या आपने कुछ गलत काम किया है, उसका कंसिक्वेंस आपको भुगतना पड़ेगा। उस सेंस में आता है टू फेस द म्यूजिक। यू हैव टू फेस द म्यूजिक मतलब तुमने कोई गलत काम किया है, अभी उसका कंसिक्वेंस भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा? भुगतना पड़ेगा। यहाँ पे एक वर्ड है डिस्परेज। डिस्परेज का मतलब क्या होता है? डिस्परेज का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, बिलिटिल करना। ओके, बिलिटिल करना, ट्रिवियलाइज करना, ट्रिवियलाइज करना। ओके, छोटा नीचा दिखाना, उस सेंस में आता है डिस्परेज। तो यहाँ पे एक ही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अगेन आपका इडियम टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट्स। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चैलेंज एक्सेप्ट करना। ओके, चैलेंज को एक्सेप्ट करना। तो अगर ये वाला आपका मीनिंग है तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। सो आई गेस आपको क्लियर है मैं जो समझा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडेड इन फिएस्को। इट इज अगेन अ इडियम। और इसका मतलब क्या होता है? एंडेड इन फिएस्को का मतलब होता है किसी चीज़ का कंप्लीट फेलियर हो जाना। मतलब आपने कुछ सोचा था, कुछ प्लान किया था, पर वो प्लान कंप्लीटली फेल हो गया, उस सेंस में आ जाएगा एंडेड इन फिएस्को। ओके, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, अ वाइल्ड गूस चेस। अ वाइल्ड गूस चेस का मतलब क्या होता है? आप कोई भी फ्यूटाइल काम कर रहे हो। फ्यूटाइल मतलब यूजलेस है। ओके, यूजलेस काम कर रहे हो जिसका मतलब कोई बेनिफिट, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके, कोई बेनिफिट, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? आपका होना चाहिए यूजलेस सर्च, जिसका कोई क्या नहीं है? रिजल्ट नहीं मिलने वाला मुझे। ओके, क्योंकि बाकी इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, बाकी ऑप्शन कोई सेंस नहीं बन रहा है। सो आई गेस समझ में आया है। नेक्स्ट है बाय फिट्स एंड स्टार्ट। इट इज अगेन अ इडियम। बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ अगर इरेगुलर है उसको हम लोग बोलते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट। इसके लिए और एक वर्ड हो सकता है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक मतलब कोई भी चीज़ रुक के फिर स्टार्ट हो रहा है, फिर से रुक रहा है, फिर स्टार्ट हो रहा है, मतलब कोई कंटिन्यूटी नहीं है। ओके, कोई कंटिन्यूटी नहीं है, उस सेंस में आता है फिट्स एंड स्टार्ट। सो आई गेस आपका क्लियर है। नेक्स्ट है पेनेसिया। पेनेसिया ये क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ऑप्शन है इनएक्टिविटी, क्योर ऑल, फ्लैटर प्रेस। जब भी पेन वर्ड किसी वर्ड में दिखे, ये एक रूट वर्ड है और इसका मतलब होता है ऑल या थ्रो आउट। थ्रो आउट। ओके, आप लोगों ने सुना होगा पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब ऐसा एक बीमारी जो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया। ओके, तो जैसे कोविड-19 क्या था? पेंडेमिक था। तो पेन मतलब क्या? ऑल ओवर। तो यहाँ पे ऑल कहाँ पे है? इसी ऑप्शन में है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा क्योर ऑल। मतलब पेनेसिया का मतलब होता है क्योर फॉर ऑल डिजीजेस। जितना भी डिजीज है उसका एक ही क्योर, उसको बोलते हैं पेनेसिया। नेक्स्ट है आपको सिनोनिम निकालना है थ्राइव। थ्राइव का मतलब क्या होता है? थ्राइव का मतलब होता है प्रोस्पर करना। ओके, फल फूलना। तो यहाँ पे प्रोस्पर के लिए कौन सा वर्ड आया है? फ्लरिश। और इसका आंसर भी हो जाएगा फ्लरिश। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, सिनोनिम निकालना है आर्म्स का। आर्म्स का मतलब क्या होता है? आर्म्स का मतलब होता है डोनेशन। ओके, आर्म्स का मतलब होता है डोनेशन। तो यहाँ पे डोनेशन से रिलेटेड कौन सा वर्ड है? चैरिटी। तो इसका आंसर भी हो जाएगा चैरिटी। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, आपको एंटोनिम निकालना है किसका? एक्सोडस का। एक्सोडस का मतलब क्या होता है? एक्सोडस का मतलब होता है मास डिपार्चर। मास डिपार्चर और यू कैन से विड्रॉवल। विड्रॉवल ऑफ पीपल। किसी टेरिटरी से अगर बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हैं उसको हम लोग एक्सोडस बोलते हैं। ओके, तो विड्रॉल तो इसका सिनोनिम हो गया, तो इसका एंटोनिम निकालना है मुझे। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? इन्फ्लक्स। इन्फ्लक्स का मतलब क्या होता है? अराइवल और एंट्री ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। लार्ज नंबर ऑफ पीपल in a area, in an area। ओके, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन्फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला गया? सिनोनिम निकालना है एडमोनिश का। एडमोनिश का मतलब होता है किसी को क्या करना? थ्रेटन करना। थ्रेटन करना। ओके, कंडेम करना, डांटना, स्कोल्ड करना, उस सेंस में आता है। मतलब ये एक नेगेटिव वर्ड है, ये एक नेगेटिव वर्ड है, तो मेरा सिनोनिम अगर निकालना है मुझे नेगेटिव वर्ड ही चाहिए। यहाँ पे देखिए कौन सा नेगेटिव वर्ड है? प्रेज, कॉन्डेम,
कॉन्ग्रेचुलेट एंड ब्लेस। यहाँ पे एक ही वर्ड है जो नेगेटिव है और वो है क्या, कंडेम। और कंडेम का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना मतलब निंदा करना, निंदा करना। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है दे नीडंट वरी। यहाँ से ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा होना चाहिए, नीड से स्टार्ट हुआ है ना, तो मेरा ऑप्शन में भी नीड चाहिए। नीड दे, क्या उनको वरी करने का ज़रूरत है, उनको वरी करने का ज़रूरत नहीं है, क्या ज़रूरत है, उस पार्ट के लिए ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, नीड दे। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डैश wants to succeed in life must be prepared to work hard। यहाँ पर ही के लिए आएगा ना, जो भी आएगा यहाँ पे ब्लैंक में वो ही के लिए आएगा, और ही मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन कौन सा वर्ड है, हु है और हुएवर है। यहाँ पे देखिए हुम आता है ऑब्जेक्ट के लिए, हुज आता है किसी का पोजेशन के लिए, हुज फोन इज दिस मतलब पोजेशन है, तो ये वाला नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा। हुएवर कब यूज करते हैं, कोई सस्पेंशन है, ओके, मुझे कोई डाउट है, मुझे कुछ डाउट है, तब मैं यूज़ करूँगी हुएवर, ओके। पर मैं श्योर हूँ ना यहाँ पे, उसके लिए बात आ रहा है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बच जाता है, क्या है वो, हु। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ही हु वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट, एज द बेयर माउंटेन टर्न ग्रीन द पीपल फाउंड डैश लुकिंग फॉरवर्ड टू स्प्रिंग। दे, देम, देयर, देमसेल्फ। यहाँ पे लोग खुद के बारे में ही बोला जाना, ये जो सेंटेंस है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का होना चाहिए। यहाँ पे जो भी आना चाहिए वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है, देमसेल्फ, मतलब लोगों ने खुद को पाया कि वो स्प्रिंग की तरफ देख रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, देमसेल्फ, क्योंकि यहाँ पे देमसेल्फ भी एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या बोला गया है, माई फ्रेंड्स फादर डाइड। यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, बाय, ऑफ, फ्रॉम, विथ। यहाँ पे ऑप्शन आंसर क्या आ जाना चाहिए, ऑफ, बिकॉज ऑफ क्या शो करता है, ऑफ प्रेपोजिशन किसी चीज़ का रीजन शो करता है, क्यों हुआ वो चीज़। यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसके फ्रेंड के पिताजी का डेथ कैसे हुआ और क्यों हुआ, कैंसर की वजह से हुआ। यहाँ पे रीजन दिया जा रहा है ना, इसलिए यहाँ पे ऑफ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी हैज बीन सपोर्टिंग हर फैमिली डैश हर हस्बैंड डेथ। यहाँ पे किसी चीज का स्टार्ट होने का बात हो रहा है ना, मतलब जब से डेथ हुआ है हस्बैंड का तब से सपोर्ट कर रही है, मतलब किसी चीज का स्टार्टिंग हुआ है। तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे सिंस यूज होगा। सिंस कब यूज करते हैं, किसी चीज का स्टार्टिंग, ओरिजिन अगर कुछ बोला जा रहा है तब हम लोग सिंस यूज करते हैं। फॉर कब यूज करते हैं, फॉर हम लोग यूज करते हैं किसी चीज का ड्यूरेशन, किसी टाइम का ड्यूरेशन दिया जा रहा है तब हम लोग फॉर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टडिंग फॉर 10 आवर्स, तो यहाँ पे 10 आवर्स क्या है, ड्यूरेशन है मेरा, तो इसीलिए यहाँ पे फॉर आ जाएगा। आई एम स्टडिंग सिंस 3 o'clock, यहाँ पे मैंने जब टाइम मेंशन कर दिया 3 o'clock, मतलब मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि नहीं, या तब से मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ओके। मैंने पढ़ना कब से स्टार्ट किया, 3 o'clock से, तो इसीलिए यहाँ पे सिंस आ जाए, क्योंकि किसी चीज़ का बिगिनिंग स्टार्ट हो रहा है इसलिए सिंस आना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर भी क्या आ जाएगा आपका, सिंस, बिकॉज यहाँ पे डेथ, हस्बैंड के डेथ से ही कि वो क्या कर रही है, अपने फैमिली को सपोर्ट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुडे स्टूडेंट शुड बी रिकॉन्साइल्ड। यहाँ पे देखिए ये जो पार्टिकुलर वर्ड है रिकॉन्साइल्ड, रिकॉन्साइल का मतलब क्या होता है, रिकॉन्साइल होता है रिस्टोर फ्रेंडली रिलेशन, मतलब आगे कुछ रिलेशन खराब हुआ था उसको रिस्टोर किया, फिर से ठीक किया, उसको रिकॉन्साइल करते हैं, रिकॉन्साइल करना बोलते हैं, ओके। रिजॉल्व के सेंस में आता है। तो ये जो पार्टिकुलर वर्ड है ये अपने साथ कौन सा वर्ड लेता है, ये अपने साथ विथ प्रेपोजिशन लेता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, विथ, ओके। रिकॉन्साइल विथ द वे थिंग्स आर चेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्मॉल पॉक्स हैज बीन इराडिकेटेड। इराडिकेटेड का मतलब होता है एलिमिनेट करना, ओके, एलिमिनेट कर देना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, स्मॉल पॉक्स को इराडिकेट कर दिया, इन इंडिया, फ्रॉम इंडिया, विद इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या आना चाहिए, फ्रॉम, क्योंकि ये जो पार्टिकुलर इरेडिकेट है, एलिमिनेट है, ये अपने साथ क्या वर्ड, अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन लेगा, फ्रॉम प्रेपोजिशन। दैट्स वाई यहाँ पे क्या आना चाहिए, फ्रॉम आना चाहिए, ओके। सो ये थे जितने क्वेश्चंस आज के वीडियो के। मैंने क्या किया है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिया है। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप इन क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, अपना आंसर देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इन एक्स्ट्रा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो आई गेस आज जितना पढ़ा है आप लोगों ने, आप लोगों को समझ में आया होगा। सो विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू।